हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2023 और 10 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए रेडी रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम? फर्स्ट ऑप्शन है संदीप मल्होत्रा, सेकेंड ऑप्शन है अभिषेक कुमार, थर्ड ऑप्शन है नीरज मित्तल, फोर्थ ऑप्शन है जगदीश शर्मा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीरज मित्तल। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नीरज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग में सचिव नियुक्त किया है। नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य सचिव के पद पर हैं। इस पद से पहले उन्होंने विश्व बैंक समूह में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी सेवा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? सांची हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा दोस्तों, सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सांची भारत का पहला सौर शहर बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। सांची के पास नागौरी में इसकी क्षमता 3 मेगावाट है, जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 13,747 टन तक कम कर देगा। यह 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। कोयले और अन्य संसाधनों से बिजली का उत्पादन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहां पर भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? वेयर विल The Bharat Drone Shakti Festival be organized by the Indian Air Force and Drone Federation of India? फर्स्ट ऑप्शन है हिंडन एयरबेस, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़ एयरबेस, थर्ड ऑप्शन है जोधपुर एयरबेस, फोर्थ ऑप्शन है बमरौली एयरबेस। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिंडन एयरबेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंडन एयरबेस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है। इसे भारतीय वायुसेना, IAF और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर कर रहे हैं। इन 2 दिनों में यहां पर भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा। इसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्टर, लॉजिस्टिक्स ड्रोन,
लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च दी मून स्नाइपर लैंडर स्लिम? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है रूस, फोर्थ ऑप्शन है जापान। बताइएगा फ्रेंड्स, किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। किसने किया है दोस्तों? जापान ने किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। जापान ने घरेलू स्तर पर विकसित HIIA रॉकेट का उपयोग करके अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे मून स्नाइपर के रूप में जाना जाता है। यह उपलब्धि जापान को चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बनने के दावेदार के रूप में खड़ा करती है, जिसकी लैंडिंग अगले साल की शुरुआत में करने की योजना है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने बताया कि दक्षिणी जापान ने तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है। इसने चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को भी सफलतापूर्वक तैनात किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? विच इंडियन क्लासिकल सिंगर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82? फर्स्ट ऑप्शन है सुभा मुद्गल, सेकेंड ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी, थर्ड ऑप्शन है मालिनी राजूरकर, फोर्थ ऑप्शन है जगजीत सिंह। बताइएगा दोस्तों, किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मालिनी राजूरकर का। किसका हो गया है दोस्तों? मालिनी राजूरकर जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता मालिनी राजूरकर का 6 सितंबर 2023 को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हैदराबाद में निधन हो गया। वह 82 वर्ष की थीं। मालिनी राजूरकर का जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने गोविंदराव राजूरकर और उनके भतीजे बसंतराव राजूरकर, जो उनके बाद में उनके पति बने, के मार्गदर्शन में अजमेर संगीत कॉलेज से संगीत की शिक्षा ली है। वह ग्वालियर घराने की प्रतिपादक के साथ साथ ख्याल और टप्पा शैली की अग्रणी गायिका में से एक थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स? फर्स्ट ऑप्शन है अमूल, सेकेंड ऑप्शन है पेटीएम, थर्ड ऑप्शन है जियो, फोर्थ ऑप्शन है एयरटेल इंडिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमूल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं अब। अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के होंगजो में होने वाले 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है। इस एसोसिएशन के हिस्से के रूप में अमूल खिलाड़ियों के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए अपने संचार में एकीकृत लोगों का उपयोग करेगा।
अमूल ने लंदन 2022 ओलंपिक के बाद से ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में सभी भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के साथ भागीदारी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट सर्विसेज? फर्स्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है हिटाची पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है बजाज फाइनेंस, फोर्थ ऑप्शन है आदित्य बिरला कैपिटल। बताइएगा दोस्तों, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिटाची पेमेंट सर्विसेज को किसे लॉन्च किया गया है दोस्तों? हिटाची पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ लेते हैं अब। एटीएम से पैसा निकालने के लिए अब आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। देश का पहला वाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च हो चुका है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड बिना यूपीआई के जरिए कैश निकाल सकते हैं। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने यह सर्कुलर जारी कर यूपीआई के जरिए कैश विड्रॉल की सुविधा देने की जानकारी दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज टेकन चार्जेस एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे? फर्स्ट ऑप्शन है अजय शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है अभिषेक सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है श्याम सुंदर गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर गुप्ता जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं अब। श्याम सुंदर गुप्ता ने मंगलवार 5 सितंबर 2023 को मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार संभाला। उनकी नियुक्ति मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, जो 31 अगस्त 2023 को इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रेलवे सेवाओं में श्याम सुंदर गुप्ता का शानदार करियर और उनका व्यापक अनुभव उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक मूल्यवान बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिबर्टी डेज इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 5 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 6 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 7 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 8 सितंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लिबर्टी डेज इज सेलिब्रेटेड कब करते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व साक्षरता दिवस हर साल दुनिया भर में 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साक्षरता का मतलब शिक्षित होने की क्षमता होती है, जिससे व्यक्ति समाज में अधिक सकारात्मक योगदान कर सके। यह दिन साक्षरता को बढ़ावा देने, अनपढ़ता को कम करने और शिक्षा के महत्व को जागरूक करने का मंच है। साक्षरता के माध्यम से ही समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास संभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज द वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैच्यू बीन इंस्टॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई,
फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। कहाँ की गई है विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दोस्तों? नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। अष्टधातु से बनी यह प्रतिमा 28 फीट लंबी है और इसका वजन 20 टन है। मूर्तिकार का राधा कृष्णन स्थपति और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में रिकॉर्ड 7 महीने के समय में तैयार किया है। इस प्रतिमा को दिल्ली में 4 दिन में लाया गया और इसे लाने के लिए विशेष गलियारा तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल को पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।